पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में हाल में जो सत्ता बदलाव हुआ है, उसकी गर्मी अब नेताओं के सरकारी मकानों तक पहुंच गई है। नई सरकार के आते ही भवन निर्माण विभाग हर पुराने आवंटन की फाइलें खंगाल रहा है और जिनके पास कुर्सी नहीं बची, उनसे सरकारी घर भी वापस लिए जा रहे हैं। राजनीति में वैसे तो ये नया नहीं है, लेकिन हर बार जब ऐसा होता था तो साफ दिख जाता है कि कुर्सी के साथ आने वाली सुविधाएं कितनी अस्थायी होती है। सबसे ज्यादा चर्चा तेज प्रताप यादव वाले बंगले की है। 26 स्ट्रैंड रोड पर बना वो सरकारी आवास उन्हें 2020 में विधायक बनने के बाद मिला था, लेकिन फिर 2025 के चुनाव में उन्होंने सीट बदली और किस्मत साथ नहीं रही। हार के साथ साथ अब सरकारी घर भी खाली करना पड़ रहा है। ये बंगला अब नए मंत्री लखिंदर कुमार रोशन को दे दिया गया है। राजनीति में हार सिर्फ वोटों की नहीं होती, उनके साथ घर का पता भी बदल जाता है। ये इसका ताजा उदाहरण है। तेज प्रताप के बाद उनकी मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नंबर आया। 2 दशक से ज्यादा समय से वो 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में भी रह रही थी, लेकिन बदलते हालात और नियमों के चलते अब उन्हें नया आधिकारिक घर मिला है। हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास का बंगला नंबर 39। नेता प्रतिपक्ष बनने के नाते अब यह उनका नया पता होगा। सरकारी विभागों का कहना है कि ये सब नियमों के हिसाब से हो रहा है। पद बदला, जिम्मेदारी बदली तो घर भी बदलना ही पड़ता है। कागजों में ये बात भले ही सिर्फ एक लाइन में लिखी हो, लेकिन जमीन पर इसका असर नेताओं की दिनचर्या और राजनीतिक प्रतिष्ठा दोनों दिख जाता है। सत्ता परिवर्तन का असर सिर्फ गलियारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी गूंज सड़कों, मकानों और नाम प्लेटों तक पहुंचती है। बिहार में अभी वही हो रहा है। नई सरकार बनी तो नए मंत्री आए और पुराने चेहरे धीरे धीरे अपने अपने सरकारी घरों से निकल रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना कुर्सी, ना सुविधाएं और ना ही सरकारी बंगले। अब सब कुछ पद के साथ आता है और पद के साथ ही चला जाता है। राजनीति की ये सच्चाई है। आज आप सत्ता में है तो भीड़ भी है, सरकारी गाड़ियां भी है और बंगले भी। कल पद बदल जाए तो उसी तेजी से ये सब हाथ से फिसल जाता है। बिहार में सरकारी मकानों की नई आवंटन सूची बस यही याद दिला रही है कि राजनीति में टिकना हो तो घर मकान नहीं, जनाधार मजबूत होना चाहिए। बाकी सब तो बदलता रहता। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386